टीना डाबी क्या सरकार के अलावा किसी की सुनेगी नहीं क्या? आप देखिए ना, परसों से टीना डाबी का वीडियो कितना वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे सवाल कर रहे हैं उम्मीदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी खुलकर, और टीना डाबी गर्दन हिला रही है कि गलती तो हमसे हो गई है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कई सवालों के जवाब देती हैं और कई सवालों पर सिर्फ गर्दन हिलाती हैं कि हाँ ऐसा हो तो रहा है, फंड कहीं ना कहीं जा तो रहा है, जिस काम के लिए फंड लगाना था उस काम के लिए नहीं लग रहा है, परमिशन नहीं ली जा रही है विधायक साहबों से। क्यों? क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय हैं और उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस से आते हैं। क्या ये बड़े कारण हो सकते हैं? आपको ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मैंने कुछ पुरानी चीजें थोड़ी सी खंगाली और थोड़ी पुरानी चीजें याद आ गई जब जैसे ही खबरें सामने आई, तो मन किया आपको दिखा देती हूँ। ये वही टीना डाबी है, कलेक्टर साहिबा, क्योंकि कलेक्टर साहब के लिए तो सब एक है ना। अगर आपके वहां का कोई एमएलए है जो लड़ रहा है लोगों के लिए तो सही है, वहां का सांसद जो है वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, पर आपको उसकी सुननी पड़ेगी। सही कह रही हूँ कि नहीं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी टीना डाबी का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, टीना डाबी जब उम्मीदवार बेनीवाल से मिलती हैं तो उनका एटीट्यूड अलग होता है, और उम्मीदवार बेनीवाल का भी एटीट्यूड अलग होता है। इसीलिए अलग होता है और इसीलिए वो फटकार लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। और जब यही टीना डाबी रविंद्र सिंह भाटी, मुझे उनका एक वीडियो बहुत याद आता है, पुराना एक वीडियो है, किसी को याद होगा तो उन्हें पता होगा कि कैसे मंच की तरफ जब रविंद्र सिंह भाटी का वेलकम होता है, गेट से जब आ रहे होते हैं टीना डाबी और बगल में ऐसे ऐसे लोग बैठे रहते हैं, पीछे पूरी पब्लिक होती है, तो जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी आते हैं तो बाकी पूरी पब्लिक उठ जाती है, पूरी मतलब पीछे से लेके आगे से लेके पीछे तक की सारी पब्लिक उठ जाती है, फिर टीना डाबी जी ऐसे बैठी रहती हैं एंड शी नोज अबाउट इट। उनको पता है कि वो आ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, पर वो नहीं देती है भाव। फिर आखिर जब बगल में बैठ जाते हैं तो जब वही आगे से बोलते हैं नमस्ते मैडम, तो फिर मैडम बोलती है कि हाँ जी 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 कैसे हैं आप। तो वो बहुत टाइम याद आता है इन दोनों से, जब वो मिलती है उनका एटीट्यूड अलग होता है। अब आपको रियलिटी बताती हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसी बनी बनाई बातें बोल रही हूँ, यह हकीकत है। और उस समय कितनी वायरल हुई थी जब वही सतीश पूनिया उनसे मिलने आते हैं, सतीश पूनिया उनसे इतनी मीटर की दूरी पर होते हैं, तभी मैडम का सिर इतना झुक जाता है और मैडम नमस्ते बोलती हैं झुककर। सतीश पुनिया तो हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, सतीश पुनिया तो ऐसे करके खड़े होते हैं जब आते हैं तब। तो ये वीडियो कितना वायरल हुआ था जब मैडम बहुत ज्यादा झुक गई थी और बहुत अच्छे से उन्होंने नमस्कार किया था और खुश हो गई थी कि सतीश पुनिया से मुलाकात हुई, सतीश पुनिया यहाँ पर आए। अच्छा काम कर अब चलिए ये बात तो छोड़ दीजिए, ये बहुत पुरानी बात है, ये मैंने आपको बता दी है क्योंकि ये सरकार में ही एक व्यक्ति हैं, हालांकि कोई पद नहीं है पर आते तो उसी पार्टी से हैं। और एक बात अभी की याद कीजिए, हाल ही की दिवाली वाले दिन याद कीजिए, कैलाश चौधरी माफ कीजिएगा के बिश्नोई मंत्री साहब हैं, जब वही मंत्री साहब के साथ चलकर रेड कारपेट पर जब टीना डाबी आती हैं तो पब्लिक के कहती हैं ताली बजाइए मंत्री साहब आए, वो बात मैं भूल नहीं पाती हूँ। तो मैं देख रही थी कि टीना डाबी इतनी खुश क्यों हो रही हैं, और टीना डाबी सबको कह रही है कि देखिए के बिश्नोई आए हैं, उनके साथ जाकर बगल में सोफे पर बैठ जाती है, पूरा जो कार्यक्रम होता है वो देखती हैं, प्रशंसा भी करनी पड़ती है तो के बिश्नोई की करती हैं। एटीट्यूड आप देखिए, मिलने का जो तरीका है वो देखिए कि कितना अलग है। जब वहीं वो भाटी और बेनीवाल से बात करती हैं तो अलग है, और वहीं जब के बिश्नोई और उनसे मिलती हैं सतीश पूनिया से और भाजपा के किसी और नेता से, तो उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग हो जाता है। मैडम की इन्हीं चीजों में थोड़ी सी खोट नजर आती है, और शायद ये खोट आपको भी नजर आएगी कि कैसे वो बाकी लोगों को जवाब देती हैं, पर जब ये लोग कुछ बात कर लेते हैं। मैं तो एक वीडियो और देख रही थी जिसमें वो प्रियंका चौधरी जो है निर्दलीय खड़ी हुई थी विधायक साहिबा, तो उनके साथ जब मिल रही थी उनसे भी बहुत अच्छे से मिल रही थी, बाकी लोगों से नहीं मिलती। उनसे क्यों मिल रही थी? क्योंकि वो तो खुद आजकल भाजपा की तारीफ करती हैं, भाजपा के नेताओं के साथ दिख जाती है प्रियंका चौधरी। तो अनेकों कारण है। मेरी इस खबर से आप कितना समझ पाए हैं इस चीज को, टीना डाबी को लेकर कितना समझ पाए हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।
प्रधानमंत्री आपको फॉर्म ले देता कि वहाँ तो उतने पैसे वहाँ खर्च कर दो, वहाँ पर तो पहले से फिर मीटिंग करने की मीटिंग क्यों करवाते हैं? मीटिंग का औचित्य क्या है? हम लोगों का क्यों समय खराब किया? ये जो प्लान था, प्लान अगर अनुमोदन करना है, चर्चा करनी है तो मीटिंग में चर्चा होती है। अकेले में करनी थी तो अकेले में कर लेते, क्यों बुलाया था सर? बताएं क्यों सर, उसके बारे में आप बताओ। आपकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी वो, और फिर ऐसे आपने मर्जी से करने से काम तो फिर आप कर देते, फिर हमें क्यों फूटी किया? आप बताएं। क्लियर बता दो कि मैं किसी बड़े मंत्री का हमारे ऊपर बड़ा काम हम नहीं कर पाए तो उसके लिए जवाब समझ कभी कुछ रॉन्ग भी किया है डिस्टेंस से प्रायोरिटी सर मिनट्स में हर लाइन तो रिकॉर्ड नहीं है, मुझे मोटा मोटा सारी रिकॉर्ड होता है नहीं, मोटा मोटा बस आप हुआ है तो विल बी मोर केयरफुल अगली बार अगली बार तो मीटिंग अब पांचवें कितने साल बाद हुई मीटिंग? हमेशा पता है 4 साल बाद हुई। 4 साल अगली मीटिंग होगी वापिस 4 साल बाद। नहीं कर सकते हैं, करने का तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो किया नहीं ना। लगभग 3 से 4 साल तो ले गए, तो 4 साल अगली मीटिंग करेंगे 4 साल बाद, ये कौन सा देखते हैं? तो फिर वो 4 साल बाद जो मीटिंग की वो मतलब समोसा खाने के लिए मीटिंग? काम इतना सारा आए है, ये तमाम एमपी साहब ने भी दिए होंगे, बाकी भी सारे विधायकों ने दिए होंगे, तो ये क्या घर पे ले जाने से पड़े? ये तो जो माइनिंग इफेक्टेड एरिया है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।